नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। ये बफर हिस्टोरिकल डेटा लॉगिन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने पूरी बेसिक सेटिंग बताया था और फाइल सेव में भी मैं इन सभी पॉइंट को बारे में बता रखा है कि इन सभी पॉइंटों को कैसे यूज़ करोगे, बेसिक सेटिंग भी बता रखा है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इसको सिमुलेट करके देखेंगे और पीएलसी का प्रोग्राम मेरा सेम रहेगा जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो ये सेम रहेगा और आज हम इसको सिमुलेट करके देखेंगे कि एचएमआई का डेटा क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है और कब मेरे जो ये मेमोरी एचएमआई के हैं M100 M104 कब मेरे हाई होंगे और M102 और M103 का क्या मतलब है दोस्तों, आज इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो वंस अगेन मैं पीएलसी के प्रोग्राम पे आता हूं और इसको डेबग में जाने के बाद सिमुलेशन को स्टार्ट करता हूं। देन आफ्टर पूरे पॉइंट को हम समझते हैं दोस्तों। प्रोग्राम मेरा ऑनलाइन हो गया और हम जाते हैं एचएमआई के प्रोग्राम पे, इसको भी सिमुलेट कर देते हैं और पूरे पॉइंट को एक बार अच्छे से समझते हैं दोस्तों। अभी देखिए मेरे पास कोई डेटा नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने डेटा लॉगिन का ये जो M50 है बिट इसको हाई ही नहीं किया है और मैं इसको हाई करता हूँ। ठीक है, वंस अगेन अब एचएमआई पे आ जाते हैं। अभी देखिए डेटा मेरा आने लगा और यहाँ पे वैल्यू आ रही है दोस्तों। ठीक है, अभी हमारे पास M102 है, M103 है और ये मेरे मेमोरी बिट, अभी कोई भी बिट मेरा हाई नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ इस डेटा को क्लियर करना। ठीक है, तो मैं वंस अगेन पीएलसी के प्रोग्राम पे आता हूँ और इसको मैं स्टॉप करता हूँ। अभी डेटा मैंने यहीं पे रोका है। अभी देखिए मेरे पास सिर्फ 12 डेटा लॉगिन हुआ है। अब इस डेटा को इरेज करने के लिए मैंने क्या लिखा था, M102 यूज़ किया था। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। इसको ओके करते हैं और यहाँ पे एडिट पे आते हैं और एडिट पे आने के लिए देखिए मैंने क्या लिखा था, बफर हिस्टोरिकल क्लियर डेटा। ठीक है, M102 को मैं जैसे ही हाई करूंगा पूरा डेटा मेरा इरेज हो जाएगा। मेरा M102 ये है, M102 जैसे ही मैं ओके करूंगा मेरा डेटा क्लियर हो जाएगा एचएमआई का। वंस अगेन मैं देखिए अभी मेरे पास 12 डेटा है, M102 मैं जैसे ही इसको ओके करूंगा ये मेरा डेटा इरेज हो गया। देखिए वंस अगेन मैं एचएमआई को पीएलसी के प्रोग्राम को वंस अगेन हाई करता हूँ। अभी डेटा मेरे पास हाई हो रहा है। ठीक है, अभी देखिए डेटा मेरे पास आते जा रहा है और डेटा ये काउंटिंग होते जा रहा है। अब मैं इस डेटा को इरेज करना चाहता हूँ तो इसको वंस अगेन मैं हाई करूँगा, पूरा डेटा मेरा इरेज होते जाएगा। तो ये मेरे पास ऑप्शन है बफर हिस्टोरिकल डेटा में फाइल सेव में डेटा में ये हमारे पास ऑप्शन नहीं था। अगर मैं इस डेटा को लेना चाहता हूँ, फाइल को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ एचएमआई से एसडी कार्ड में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, M103 हाई करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे भी लिखा था M103। अब इसको अगर देखना भी चाहते हैं तो वंस अगेन यहाँ पे जाएंगे और एडिट पे जाएंगे और फाइल सेव पे जाएंगे। और M103 का क्या मतलब है, देखिए ट्रिगर बीट है राइजिंग M103। जैसे ही M103 ऑन करेंगे तो M104 ऑन हो जाएगा और एचएमआई से डेटा एसडी कार्ड में आ जाएगा। हालांकि अभी तो नहीं आ पाएगा क्योंकि ये सिमुलेटर में है। जब आप एसडी कार्ड लगा दिए होंगे तो आप इस बीट को हाई करके आप डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। M103 मैं इसको हाई करता हूँ, देखिए बीट हाई हो गया और ये डेटा मेरा एचएमआई से मेमोरी कार्ड में ट्रांसफ़र हो गया होगा। मैं वंस अगेन हाई करूंगा, डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे ही इसको हाई करूंगा ये डेटा मेरा इरेज हो जाएगा। अभी डेटा मेरे पास लॉगिन होते जा रहा है। वंस अगेन एक और प्रोग्राम पॉइंट को वेरीफाई कर देता हूँ। वंस अगेन मैं एडिट पे आता हूँ। अभी मेरा क्या था, M100 मेमोरी बिट कब हाई होना था, M100 मेमोरी बिट तब हाई होगा जब ये डेटा मेरे पास 100 हो जाए और टोटल डेटा मेरा 10,000 है। जैसे ही 100 हो जाएगा तो फुल नोटिफिकेशन डिवाइस मेरा M100 मेमोरी बिट हाई हो जाएगा। मीन्स ये बताएगा कि आपका डेटा फुल होने का मीन्स पास में है। तो वो फुल होने का जो मेमोरी बिट ये हाई कब होगा, इसके बफर फुल अलॉट कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। अभी हम आते हैं एचएमआई पेज पे। अभी देखते हैं कि मेरे पास 63 डेटा लॉगिन है। जैसे ही ये 100 के पास में आता है तो मेरा M102 मेमोरी बिट हाई हो जाएगा और ये इंडिकेट करेगा, मीन्स एक अलार्म देगा कि आपके पास मीन्स डेटा फुल हो गया है। तो उस डेटा नंबर को आप चेंज भी कर सकते हैं। अभी हमारे पास 70 है, 30 और डेटा लॉगिन होने दीजिए। अभी देखिए हमारे पास 91 डेटा अभी सो रहा, 92। जैसे ये डेटा 100 आएगा फुल का नोटिफिकेशन आएगा और नोटिफिकेशन में M100 जो मैंने एड्रेसिंग किया था वो बिट हाई होगा, वो हम देख लेते हैं। 97, 98 M100 ये बिट हाई हो गया। मीन्स ये फुल का नोटिफिकेशन हमको दे गया कि मतलब आपका डेटा फुल हो गया। अभी भी डेटा रिकॉर्ड हो रहा है। डेटा रिकॉर्ड होने का रीज़न ये है कि मैंने इसमें डेटा लॉगिन में सेटिंग दिखा रखा है आपको। यहाँ वंस अगेन एडिट पे जाइए और एडिट पे जाएंगे फाइल सेव पे। तो फाइल सेव में आपने कितना डेटा रजिस्टर दिया था उसकी वैल्यू वंस अगेन फाइल में नहीं बेसिक में मिलेगा। मैंने बफरिंग में जो लॉग स्टोरेज नंबर 10,000 दिया है तो 10,000 तक मेरा होगा। बट नोटिफिकेशन हमको कितना पे, बफर फुल अलॉट जो कैपेसिटी है मैंने 100 डाला था, इसीलिए मेरा M100 बिट जो हाई हो गया। जो जबकि आप यहाँ पे
डेटा लॉगिन में देख पाए हैं, तभी डेटा मेरा लॉगिन होते जाएगा। ये 10,000 डेटा लॉगिन होगा जो मैंने सेटिंग में डाल रखा है। तो इस तरीके से बफर हिस्टोरिकल में डेटा लॉगिन करते हैं। प्रीवियस मैंने वीडियो में ये बताया था आप लोगों को कि ये हमारा जो डेटा लॉगिन है, वंस अगेन मैं इसको कैंसिल करता हूँ और यहाँ पे मैं एडिट पे जाता हूँ। एडिट पे जाने के बाद मैंने ये फाइल से मैं डेटा लॉगिन कैसे करना है ये इसके बारे में बताया था। आज मैंने बताया कि बफर हिस्टोरिकल में डेटा लॉगिन कैसे करते हैं। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। किसी तरह का सजेशन या सुझाव हो तो हमें जरूर बताएं, हम उसको सुधार करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।